Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत युद्ध संसार की भलाई के लिए लड़ा गया था, लेकिन ये लड़ाई बेहद विनाशकारी थी। इस युद्ध को रोकने के लिए महात्मा विदुर ने बहुत कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि इस युद्ध में सब खत्म हो जाएगा। महाभारत के युद्ध को लेकर विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा भी था कि यह युद्ध अब तक के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक होगा, लेकिन पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं के आगे धृतराष्ट्र चाहकर भी कुछ नहीं कर सके और महाभारत का युद्ध टाला नहीं जा सका। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी अपने सभी मारे गए पुत्रों के शोक में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण जब गांधारी को सांत्वना देने के लिए महल पहुंचे तो गांधारी को क्रोध आ गया। गांधारी को ऐसा लगता था इस सब के पीछे श्री कृष्ण का ही हाथ है। क्रोध के कारण भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने ऐसा श्राप दिया जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण का वंश भी समाप्त हो गया। पुत्रों के शवों के पास रोते हुए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कोई विरोध नहीं किया और बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ। यदि मेरे वंश के नष्ट होने से आपको शांति मिलती है तो आपका शाप पूर्ण होगा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आकर रहने लगे। द्वारिका को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। श्राप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद श्राप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान कृष्ण समझ गए कि शाप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.